बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में रामनगर नाम का एक सुंदर गांव था। वहां मिट्टी की कच्ची गलियां थीं, पेड़ों की छांव थी और लोगों के चेहरे पर सादगी की चमक थी। उसी गांव के किनारे एक बूढ़ा मोची रहता था, रामू मोची। रामू की छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके बाहर एक पुरानी लकड़ी की मेज और उसके ऊपर कुछ औजार, सुई, मोम, जूते सीने के धागे रखे रहते थे। सुबह होते ही वह अपनी झोपड़ी में निकलता, भगवान को प्रणाम करता और अपने काम में लग जाता। उसका एक ही नियम था कि ईमान से काम करो और जो मिले उसमें संतोष रखो। रामू के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन हर दिन शाम को वह छोटी सी थाली में खाना खाकर भगवान का धन्यवाद करता। धन्यवाद प्रभु, आज भी भूखा नहीं सोया। उसी राज्य में एक राजकुमार था, युवराज आदित्य। बचपन से ही उसने सोना चांदी, रेशमी कपड़े और शाही भोजन देखा था, फिर भी वह खुश नहीं था। हर सुबह राजमहल में संगीत, नृत्य, ऐश्वर्य के बीच भी उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। राजा अक्सर पूछते, बेटा, सब कुछ होते हुए भी तू उदास क्यों है? राजकुमार कहता, पिताजी, मुझे नहीं पता, लेकिन दिल में अजीब सी खालीपन है। राजा ने कई वैद्यों, ज्योतिषियों और विद्वानों से पूछा, पर किसी के पास राजकुमार की उदासी की दवा नहीं थी। एक दिन राजकुमार ने सोचा, शायद महल के बाहर की दुनिया देखकर कुछ समझ में आए। वह साधारण कपड़े पहनकर बिना किसी को बताए महल से निकल पड़ा। चलते चलते वह गांव पहुंचा। वहां उसने देखा, बच्चे खेल रहे हैं, औरतें हंसते हुए काम कर रही हैं और एक कोने में एक बूढ़ा आदमी गुनगुनाते हुए जूते सी रहा है। राजकुमार रुक गया। वह पास जाकर बोला, बाबा, आप इतना खुश क्यों लग रहे हैं? क्या आपके पास बहुत पैसा है? रामू ने हंसकर कहा, पैसा? बेटा, मेरे पास तो आज की कमाई से बस इतना ही है कि बस पेट भर जाए, लेकिन मन में शांति है, वही तो असली दौलत है। राजकुमार को उसकी बात अजीब लगी। वह बोला, लेकिन अगर कल तुम्हें काम ना मिला तो? रामू ने मुस्कुराकर कहा, तो कल भगवान कुछ और रास्ता निकालेगा। मैंने देखा है बेटा, जब हम ईमानदारी से जीते हैं तो कोई ना कोई मदद जरूर करता है। राजकुमार ने दिन भर देखा, रामू सुबह मेहनत करता, दोपहर में ग्राहकों को हंसते हुए जूते देता और शाम को बच्चों को कहानी सुनाता। उसकी पत्नी भी उतनी ही प्रसन्न थी। रात को दोनों मिलकर दीपक के नीचे खाना खाते और भगवान का भजन गाते। राजकुमार सोच में पड़ गया, मेरे पास महल है, नौकर हैं, धन है, फिर भी मुझे चैन नहीं, और इस बूढ़े मोची के पास कुछ नहीं, फिर भी यह सबसे ज़्यादा खुश है। ये वह बार बार सोचता, आखिर ये खुशी मिलती कहाँ से है? अगले दिन राजकुमार वापस महल और लौटा। राजा को सारी बात बताई। राजा मुस्कुराए और बोले, तो क्या तू मानता है कि सच्ची खुशी धन में नहीं, मन में है? राजकुमार ने सिर झुकाया, शायद, लेकिन मैं पूरी तरह यकीन तभी करूँगा जब इसे आजमाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है, कल उस मोची की परीक्षा होगी। अगले दिन राजा ने आदेश दिया कि गांव में कोई भी जूता नहीं सिवाएगा, रामू मोची को कोई काम नहीं दिया जाएगा। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई। किसी ने सोचा अब रामू भूखा मरेगा, लेकिन उस शाम जब सब उसे दुखी देखने आए, रामू आराम से बैठा था। एक बच्चा बोला, बाबा, आज काम नहीं मिला? रामू हंसकर बोला, नहीं बेटा, आज नहीं तो क्या हुआ, मैंने तालाब से लकड़ी निकालकर उसे सुखाया है, कल बेच दूंगा। सब चकित रह गए। राजा ने फिर आदेश दिया कि कल गांव में लकड़ी की बिक्री पर भी रोक लगाई जाएगी। अब सबको लगा कि इस बार रामू जरूर टूट जाएगा। पर अगले दिन रामू ने एक किसान की गायों की देखभाल शुरू कर दी और बदले में उसे दूध मिल गया। शाम को उसने भगवान के सामने वही कहा, धन्यवाद प्रभु, आज भी भूखा नहीं सोया। राजकुमार ने जब यह सब देखा तो वह स्वयं गांव पहुंचा। उसने कहा, बाबा, मैं सच बताऊं, मैं ही राजकुमार आदित्य हूँ। राजा ने तुम्हारी परीक्षा ली थी। रामू मुस्कुराया और बोला, राजकुमार जी, खुशी की परीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं होती, जो मन से संतुष्ट है वही सच्चा अमीर है। राजकुमार ने पूछा,
लेकिन मुझे डर नहीं लगता कि कल क्या होगा। रामू ने शांत स्वर में कहा, अगर हम हर पल को भगवान की देन माने तो कल का डर कभी नहीं रहता। राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, आपने मुझे वह सिखा दिया जो मेरे सारे गुरु नहीं सिखा पाए। अब मैं समझ गया हूँ, सुख वस्तुओं से नहीं दृष्टिकोण से आता है। राजकुमार महल लौटकर राजकुमार ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं राज्य को वैभव से नहीं सेवा और संतोष से चलाऊंगा। राजा प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, तूने आज सच्चे राजकुमार का धर्म समझ लिया। कुछ महीनों बाद राजकुमार ने अपने राज्य में एक नियम बनाया, हर गरीब को सम्मान और काम का अवसर मिलेगा। उसने रामू मोची को राज्य का सलाहकार बना दिया। रामू ने कभी महल नहीं मांगा, बस अपनी छोटी झोपड़ी में ही रहना पसंद किया। रात को जब भी वह दीपक जलाता, उसकी रोशनी दूर तक फैलती, जैसे सादगी की एक मिसाल। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली अमीरी सोने चांदी में नहीं, संतोष और ईमानदारी में होती है। जिसके पास मन की शांति है, उसके पास सारा संसार है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही हेल्पफुल और मोटिवेशनल कहानी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई कहानी में। ओके, बाय।